ग्रेविटी कुदरत का एक बेसिक फोर्स है। ये आसमानी चीजों की गति को कंट्रोल करता है और हमारे यूनिवर्स की बनावट को शेप देता है। हम रोज ग्रेविटी के इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमें धरती पर टिकाए रखता है। चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? ये भी इसी की वजह से है। ये प्लैनेट्स को सूरज के चारों ओर उनके ऑर्बिट्स में भी गाइड करता है। ग्रेविटी के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। जरा सोचो, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? चीजें जमीन पर नहीं गिरेंगी, वो बस हवा में तैरती रहेंगी। ऊपर नीचे का पता ही नहीं चलेगा। हमारा एग्जिस्टेंस इस अनसीन फोर्स पर डिपेंड करता है, जो हमें हमारे प्लैनेट से जोड़े रखता है। ग्रेविटी सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हमारे डेली एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमारे प्लैनेट से बहुत आगे तक है। ये वो इनविजिबल हैंड है जो हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ रखती है। सूरज की इमेंस ग्रेविटी अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है। ये उन्हें स्पेस में दूर जाने से रोकती है। चांद अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अर्थ के चारों ओर घूमता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस का ये डेलिकेट बैलेंस वो सेलेस्टियल डांस क्रिएट करता है, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ग्रेविटी स्टार्स और गैलेक्सीज के इंटरैक्शंस को गवर्न करता है। ये कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गैलेक्सीज के ग्रेसफुल स्पाइरल आर्म्स से लेकर गैलेक्सीज के वास्ट सुपर क्लस्टर्स में क्लस्टर होने तक ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कॉस्मिक स्केल पर दिखता है। इसका परवेसिव प्रेजेंस यूनिवर्स को शेप देता है, जैसा कि हम जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन, एक ब्रिलियंट इंग्लिश फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन, ने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका ने क्लासिकल मैकेनिक्स और ग्रेविटी की फाउंडेशन रखी। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स का हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जो उनके मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल टर्म्स में न्यूटन्स लॉ हमें बताता है कि ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स जितने क्लोज होंगे, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इस एलिगेंट इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया कि चीजें जमीन पर क्यों गिरती हैं, चांद अर्थ के चारों ओर क्यों घूमता है और प्लैनेट सूरज के चारों ओर क्यों घूमता है। न्यूटन का वर्क ह्यूमन इंजेन्युइटी की एक ट्रायम्फ थी। इसने यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए मैथमेटिक्स की पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया। न्यूटन की लेगेसी आज भी कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के लिए ह्यूमन रीजन की पावर पर ऑ और वंडर को इंस्पायर करती है। सदियों से ग्रेविटी को अट्रैक्शन के फोर्स के रूप में समझा जाता रहा है। ये वो इनविजिबल ग्लू है जो हमारे यूनिवर्स को एक साथ रखता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सीज तक। लेकिन क्या होगा अगर ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव ना हो? क्या होगा अगर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में यह रिपल्सिव भी हो सकता है? रिपल्सिव ग्रेविटी का आइडिया काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, यहां तक कि बिजार भी। हावेवर, ये साइंटिफिक इंक्वायरी का एक सीरियस टॉपिक बनकर उभरा है, जिसके हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस हैं। रिपल्सिव ग्रेविटी, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ पुल होने के बजाय एक दूसरे से दूर पुश होंगे। ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के बजाय एक रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें रिपेल करेगा, जिससे वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ग्रेविटी की हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है और यूनिवर्स की नेचर के बारे में इंट्रीगिंग क्वेश्चंस रेज करता है। रिपल्सिव ग्रेविटी का आइडिया पूरी तरह से न्यू नहीं है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद जनरल रिलेटिविटी की अपनी थ्योरी में एक रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स की पॉसिबिलिटी पर विचार किया था। उन्होंने एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, एक तरह का रिपल्सिव ग्रेविटी, भी इंट्रोड्यूस किया था ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कि यूनिवर्स अपने खुद के ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा था। However, आइंस्टाइन ने बाद में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को अबैंडन कर दिया। इसे अपनी सबसे बड़ी ब्लंडर बताया। रिसेंट डिकेड्स में रिपल्सिव ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट ने फिजिसिस्ट्स और कॉस्मोलॉजिस्ट्स के बीच इंटरेस्ट का रिसर्जेंस एक्सपीरियंस किया है। डिस्टेंट सुपरनोवाए, स्टार्स की एक्सप्लोसिव डेथ्स के ऑब्जर्वेशंस ने कंपेलिंग एविडेंस प्रोवाइड किया है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन एक्सेलरेट हो रहा है। इस अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को प्रपोज करने के लिए लीड किया है, एक मिस्टीरियस फोर्स जो यूनिवर्स में व्याप्त है
और ग्रेविटी के अट्रैक्टिव फोर्स का काउंटरएक्ट करता है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में बर्न, स्विट्जरलैंड में एक पैटेंट क्लर्क के रूप में काम करने वाले एक यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेविटी की नेचर के बारे में सोच रहे थे। वो न्यूटन की थ्योरी से डिसैटिस्फाइड थे, जो ग्रेविटी को डिस्टेंस पर एक्ट करने वाले एक इंस्टेंटेनियस फोर्स के रूप में ट्रीट करती थी। आइंस्टाइन कन्विंस थे कि ग्रेविटी में इससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए। ग्रेविटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग की उनकी रिलेंटलेस परस्यूट फिजिक्स में एक रेवोल्यूशन लाएगी। आइंस्टाइन का ब्रेक थ्रू उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के साथ आया, जो 1915 में पब्लिश हुई। जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी एक फोर्स बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर का एक मैनिफेस्टेशन है। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस टाइम एक स्टैटिक बैकड्रॉप नहीं है, जिसके खिलाफ इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, बल्कि एक डायनामिक एंटिटी है जो मैस और एनर्जी की प्रेजेंस से वॉर्प और कर्व होता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बोलिंग बॉल इमेजिन करो। बोलिंग बॉल एक मैसिव ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि एक स्टार या एक प्लैनेट। ट्रैम्पोलिन स्पेस टाइम रिप्रेजेंट करता है। बोलिंग बॉल का वेट ट्रैम्पोलिन को सैग करने का कारण बनता है, जिससे उसके चारों ओर एक कर्वेचर क्रिएट होता है। अब ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल रोल करने को इमेजिन करो। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने के बजाय मार्बल का पाथ कर्व होगा, क्योंकि ये बॉलिंग बॉल के पास अप्रोच करता है, ट्रैम्पोलिन के कर्वेचर को फॉलो करते हुए। ये एनालॉगस है कि जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी कैसे काम करता है। मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम के कर्वेचर को फॉलो करते हैं, जिससे वो फिनोमिनन पैदा होता है, जिसे हम ग्रेविटी के रूप में परसीव करते हैं। जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी के बारे में सोचने का एक कंप्लीटली न्यू तरीका प्रोवाइड किया। इसने मैसिव ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर लाइट के बेंडिंग को एक्सप्लेन किया, एक फिनोमिनन जिसे न्यूटन की थ्योरी द्वारा अकाउंट नहीं किया जा सकता था।